हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन को हमें बताना होता है कि वो कहाँ पर है। तो अगर कोई ऐसे हवा में कोई चीज़ पड़ी है तो उसको बताना हमें मुश्किल है, लेकिन अगर उसी पॉइंट को अगर हम किसी प्लेन में यानी किसी पेपर पे अगर उसको रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे ये मेरे को पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो इस पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए मैं क्या कहूँगा कि भाई इसको इस जो हमारा फिक्स्ड एक्सिस है यहाँ लेफ्ट साइड से मान लो कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और अब मैं इसने 6 सेंटीमीटर बता रहा हूँ, पर इससे भी ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे है। हो सकता है वो 6 सेंटीमीटर कोई यहाँ से भी ले सकता है, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन नीचे से बता दूँ कि ये बॉटम से ये पॉइंट जो है वो करीब 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो अब हम इस पॉइंट की पोजीशन आप आसानी से बता सकते हो कि भाई लेफ़्ट साइड से इसकी डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बॉटम से ये 9 सेंटीमीटर है। और कई बार अगर मान लो कि इसका कॉलम और रोज के फॉर्म में हो, जैसे आपको ये बॉक्सेस के फॉर्म में गिवन हो, और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका यहाँ पर है, इस जगह पे आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका कॉलम जो है वो 3 है और रोज में ये कौन सा है, 4th पोजीशन पे। तो इससे हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आसानी से बता सकते हैं। कार्टेशियन जो सिस्टम है उसके अंदर हम जो है एक सिस्टम, इसको आप ऐसे सिस्टम जिसमें 2 एक्सिस जो कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये एक्स एक्स वाली लाइन है और एक वाई वाई वाली है, वो दोनों क्या है एक दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो द सिस्टम यूज्ड टू परपेंडिकुलर एक्सिस टू डिफाइन अ प्लेन। जैसे कि अब ये जो x और x डैश है ये कैसे है, हॉरिजेंटल, तो आप इसको बोल सकते हो हॉरिजेंटल लाइन x डैश x, और इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। और इस हॉरिजेंटल मतलब जो इस तरह से लाइन है वो, और वर्टिकल जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट जिसको मैंने लिखा है ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ये जो 2 वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जो कट हो रही हैं, ये इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। अब ये जो क्वाड्रेंट हैं इसके जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले क्वाड्रेंट को लिखने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे देखना है। यहाँ पे सभी नंबर क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का क्या लगाएंगे, प्लस,
और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जब हम यहाँ पे लगाएंगे या कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो हमने इसका देखना है y कितना है, तो y भी सारे प्लस के हैं इधर, तो ये दोनों हो गए पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखना है x एक्सिस, तो x एक्सिस इसमें कौन सा है, नेगेटिव, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे तो हमने भी इसमें सेम मेथड रखना है, x एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव, और y एक्सिस पे क्या है, ये भी सारे माइनस के ही हैं, नेगेटिव हैं, तो इसलिए माइनस और माइनस। तो ये कौन दोनों अगर कोऑर्डिनेट हमारे होंगे तो वो होंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले x देखना है तो पॉजिटिव, और ये y किस में है, नेगेटिव में है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको आपने ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है, जैसे ये कोई मैं ग्राफ ले रहा हूं, अब इसके कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 -1 -2 1 2, और ये हमारा 0 हो गया। अब ये आपको पता चली गया है ये कौन सा है, x डैश, और ये हमारा y डैश। अब इस पे अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये x एक्सिस पे ये कौन सी पोजीशन पे, 1 पे है, और ये 2 पे है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, सबसे पहले हम कौन सा साइन लेते थे, x का, तो x पे देखना है कि ये कोऑर्डिनेट कितनी दूर है, 1, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, और y पे ये कितनी दूर है, 2। अब इसमें जो हमारा ये 1 है, एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x, y, पहले x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस पे कौन सा है, 1, तो ये हमारा 1, 2 हो जाएगा। और जो हमारा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो x एक्सिस पे आता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो y एक्सिस होता है उसके y के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब जो है ये हमें इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 3.1 करेंगे।